नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो संवाद पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और रोमांचक हिंदू पौराणिक कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो खास तौर पर नवरात्रि के त्योहार से जुड़ी है। यह कथा बुराई पर अच्छाई की जीत और देवी दुर्गा की शक्ति, साहस और वीरता का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं कि देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध किस प्रकार हुआ और कैसे देवी दुर्गा ने बुराई को नष्ट किया। ये कहानी है महिषासुर, एक राक्षस, और देवी दुर्गा के बीच, जो नवरात्रि के दिन प्रतिदिन उत्सवों से जुड़ी। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इसका महत्व हिंदू धर्म में बहुत गहरा है। महिषासुर एक राक्षस था जिसका जन्म राक्षसी राजा रंभ के घर हुआ था। महिषासुर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह एक भैंस के रूप में पैदा हुआ था। हालांकि वह धीरे धीरे एक महान योद्धा और शक्तिशाली शासक बन गया। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह किसी भी पुरुष के हाथों नहीं मारा जाएगा। इस वरदान के बाद वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसकी शक्ति में कोई भी कमी नहीं थी। उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए देवताओं की दुनिया पर आक्रमण कर दिया। वह देवताओं को पराजित कर उन्हें उनके स्थानों से निष्कासित करने लगा। देवताओं के पास अब कोई उपाय नहीं बचा, क्योंकि महिषासुर के पास यह वरदान था कि वह केवल किसी महिला के हाथों ही मारा जा सकता। देवताओं को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता दिखाई दिया और तब उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित और इन शक्तियों से देवी दुर्गा का अवतार। देवी दुर्गा, जो कि शक्ति और शक्ति की अवतार, वह युद्ध की देवी मानी जाती। देवी दुर्गा के शरीर में सभी देवताओं का गुण समाहित। ब्रह्मा जी ने उन्हें बुद्धि दी, विष्णु जी ने उन्हें अस्त्र शस्त्र दी, शिव जी ने उन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान दिया और इंद्र देव ने उन्हें वज्र से सजाया। देवी दुर्गा का रूप अत्यंत दिव्य और भयावह था और उनके हाथों में शस्त्र थे जो महिषासुर के विनाश के लिए तैयार थे। यह देवियों का रूप था जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार। और तभी देवी दुर्गा ने महिषासुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। महिषासुर, जो अब कई देवताओं को पराजित कर चुका था, अब देवी दुर्गा के सामने खड़ा था। वह सोचता था कि एक महिला के साथ युद्ध करके वह कैसे हार सकता है, लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति कुछ और ही थी। देवी दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और युद्ध की शुरुआत की। यह युद्ध बहुत ही भयंकर था। महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति के साथ देवी दुर्गा पर आक्रमण किया, लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति और शौर्य के सामने महिषासुर की एक न थी। देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ कई रूपों में युद्ध किया। वह कई रूपों में बदलती रही। कभी वह सिंह पर सवार हुई तो कभी वह अस्त्रों से महिषासुर पर हमला करती रही। युद्ध के दौरान महिषासुर ने कई बार अपना रूप बदलने की कोशिश की। कभी वह भैंस के रूप में आता तो कभी वह शेर के रूप, लेकिन देवी दुर्गा ने हर रूप को नष्ट और अंततः महिषासुर को मार दिया। महिषासुर ने युद्ध के दौरान एक आखिरी प्रयास किया। उसने अपनी पूरी शक्ति देवी दुर्गा पर झोंक, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए महिषासुर को परास्त किया। उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। महिषासुर के वध के बाद देवी दुर्गा ने संसार को राक्षसों और बुराई से मुक्त किया। यह घटना हमें सिखाती, चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई हमेशा विजयी होती है। देवी दुर्गा के रूप में शक्ति और साहस का प्रतीक हमारे भीतर की ताकत को उजागर करता है, जो हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की पूजा और उनके द्वारा महिषासुर का वध किए जाने की याद में मनाया जाता है। यह 9 दिनों का उत्सव, जिसमें हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हर दिन एक अलग रूप की पूजा, जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। यह पर्व हमें संदेश देता है कि हम अपने जीवन की हर बुरी स्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। नवरात्रि में पूजा और उपवासी का आयोजन हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और आत्म विकास की दिशा में एक कदम बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह थी देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच की युद्ध की कहानी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी।